गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 4 एग्जाम्पल है, आपकी किताब के ही है और उसी के आधार से आपको बोर्ड में भी सवाल आएंगे, OMR में भी सवाल आ सकते हैं। आपको किस तरह से वो कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का इक्वेशन भी लिख दिया है, CCl4 घुली हुई हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। यानी आपको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो CCl4 उसके द्रव्यमान का प्रतिशत की गणना करनी है। अब द्रव्यमान के प्रतिशत की गणना का जो इक्वेशन था, जो हम अपने आगे के वीडियो में पढ़ चुके थे, तो द्रव्यमान प्रतिशत की गणना हम कैसे कर सकते हैं? तो घटक का द्रव्यमान बटे सभी घटक का द्रव्यमान। अब सभी घटक का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हमने बेंजीन का द्रव्यमान निकाला। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम। बेंजीन का सूत्र मैंने लिखा है C6H6। बेंजीन हिंदी में नहीं लिखा है, उसका सूत्र लिखा है, रासायनिक सूत्र C6H6। बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम जो में दिया गया है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CCl4। CCl4 का द्रव्यमान कितना है? 122 ग्राम। अब जिसकी मात्रा कम वो विलय, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक। तो इन दोनों का अगर मैं जोड़ कर दूं तो क्या बन जाएगा? विलयन। और विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? 122 प्लस 22 यानी कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। यानी हमें विलय का द्रव्यमान मिल गया 22 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान हमें मिल गया 122 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान मिल गया 144 ग्राम। प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र था घटक का द्रव्यमान बटे सभी घटक का द्रव्यमान। तो सभी घटक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। अब एक बार विलय का लेंगे, एक बार विलायक का लेंगे। तो विलय के तौर पे कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन का द्रव्यमान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत के लिए बेंजीन का द्रव्यमान बटे सभी घटक का द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम। सभी घटक का द्रव्यमान कितना है? 144 ग्राम गुणा 100। तो प्रतिशत कितना बन रहा है? 15.28%। अब वैसे ही हम किसका निकालेंगे? विलायक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत निकालेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो उसका जो सूत्र है कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे सभी घटक का द्रव्यमान गुणा 100। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना है? 122 ग्राम जो हमें दिया गया है और सभी घटक का द्रव्यमान जो हमने निकाला 144 ग्राम गुणा क्या कर देना है? 100। तो उसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 84.72%। अब CCl4 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? उसकी दूसरी भी रीत है। जैसे कि आपको बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो गया, अब द्रव्यमान प्रतिशत 100 ही होता है, दोनों का जोड़ करोगे तो अपने 100 में से बेंजीन द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकाल दोगे तो किसका मिल जाएगा? आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा। या अगर मान लो आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत है, वो 100 में से आप घटा दोगे तो बेंजीन का मिल जाएगा। यानी अगर किसी एक का हो और उसको आप 100 में से घटा दो तो भी वो दूसरे का आपको प्राप्त हो जाएगा। ये द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल था जो आपको आसानी से आ जाएगा। केवल आपको द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र ध्यान में रखना है, घटक का द्रव्यमान बटे सभी घटकों का द्रव्यमान। सभी घटकों का द्रव्यमान निकाल देना है और उसका जोड़ करके वो इक्वेशन में रख देना है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ये आप लिख भी दीजिए, यानी कि आपको याद रह जाएगा। अभी जो अपना दूसरा सवाल है उसी के ऊपर जाते हैं। एक विलयन में बेंजीन 30% है। बेंजीन भाई कितने प्रतिशत है? 30%। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, यानी बेंजीन किस में घुला है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है और बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। यहाँ आपको बता दिया है एक विलयन में बेंजीन 30%
कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, यानी बेंजीन आपका क्या हुआ, विलय, CCl4 आपका क्या हुआ, विलायक, और बेंजीन के आपको मोल अंश की गणना करनी है। क्या गणना करनी है, बेंजीन के मोल अंश। मोल अंश की गणना के लिए सूत्र था बेंजीन के मोल बटे सभी घटक के मोल, सभी घटक यानी विलय और विलायक के मोल की गणना कर देनी है। तो सबसे पहले हमें सभी के मोल निकालने पड़ेंगे। अब सभी के मोल निकालने के लिए यहाँ पे आपको केवल क्या दिया है, 30% दिया है। वैल्यू आपको कौन सी दी है, 30%। तो उस 30% के आधार से आप बेंजीन के भी मोल निकालेंगे और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अभी 30% का मतलब है 100 ग्राम विलियन के लिए। विलियन हमारा कितना होगा, 100 ग्राम। हमें कैसे पता चला विलियन 100 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत है, यानी कि जो विलियन होगा वो 100 ग्राम होगा। अब 100 ग्राम विलियन में जो बेंजीन है उसका द्रव्यमान कितना होगा, 30 ग्राम। कैसे भाई, 30% दिया है S इसलिए। और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बचा कितना, ये 30, 100 में से अगर घटा देंगे तो बचेगा कितना, 70 ग्राम। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना हो गया, 70 ग्राम। अब मोल निकालने के लिए क्या निकालना है, हमें मोल निकालना है। मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मोल। तो मोल निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले सभी का द्रव्यमान निकाल दिया हमने। द्रव्यमान बेंजीन का कितना आया, 30। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना आया, 70 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान दोनों का निकालते तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 78। ये उसकी मेथड है जो आप जानते ही हो, 78 ग्राम प्रति मोल। वैसे ही CCl4 का भी आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। कार्बन का 12 होगा, क्लोरीन का 35.5 होगा। तो इसी मेथड के आधार से करोगे आप तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान होगा 154 ग्राम प्रति मोल। अब अपने क्या निकाल देते हैं, पहले बेंजीन के मोल। तो बेंजीन का द्रव्यमान बटे बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान बटे बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान आपको दिया है 30, मोलर द्रव्यमान आपने निकाला 78। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गए, बेंजीन के मोल। वैसे ही हमें CCl4 के भी मोल निकाल देने हैं। तो CCl4 के मोल निकालने के लिए क्या होगा, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना है, 70, और उसका मोलर द्रव्यमान जो हमने निकाला वो कितना है, 154। तो ये किसके मोल मिल जाएंगे आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब जो कुल मोल निकालने के लिए जो हमारा मोल है उसका सूत्र क्या है, बेंजीन के मोल बटे कुल मोल। तो कुल मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, विलय प्लस विलायक के मोल, यानी विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, दोनों के मोल का जोड़ करेंगे। तो बेंजीन के मोल कितने हैं, 0.385। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल कितने हैं, 0.454। तो दोनों का जोड़ करोगे तो कुल मोल जो आपको प्राप्त होंगे 0.839। अब जो बेंजीन के मोल अंश निकालने का सूत्र हमने लिख दिया। बेंजीन के मोल अंश के लिए बेंजीन के मोल बटे कुल मोल। तो बेंजीन के मोल मैंने ऐड कर दिए 0.385, कुल मोल मैंने ऐड कर दिए बटे में 0.839। दोनों का भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.459। अब ये जो मोल मिले आपको किसके मिल जाएंगे, बेंजीन के मोल अंश प्राप्त हो जाएंगे। अगर मान लो पूछा नहीं है CCl4 के मोल अंश कितने हैं, लेकिन अपने वो भी सीख लेते हैं। अगर मान लो CCl पे मोल अंश निकालने तो हम कितने से, एक में से बेंजीन के मोल अंश क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक में से जब बेंजीन के मोल अंश घटा देंगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 0.541। वो किसके हो जाएंगे, CCl4 के मोल अंश। हमने भाई एक में से क्यों घटाया, क्योंकि जब ये टॉपिक चला था तब आपको मैंने कहा था विलय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश दोनों का जोड़ करोगे तो कितना होगा, 1। विलय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश दोनों का जोड़ करोगे तो कितना होगा, 1। तो दोनों में से किसी एक का हो तो वो आप एक में से घटा कर सकते हो, तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी के आधार से CCl4 के मोल अंश निकालने के लिए मैंने एक में से विलय के मोल अंश घटा दिए। तो घटा देने के बाद मुझे कितना मिल गया, 0.541। तो ये किसके मोल हो गए,
कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलांश हो गए। दोनों का जब जोड़ करोगे अगर 1 आ जाता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कंप्लीट। ये मोलांश की भी गणना करना आपको आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, ये भी 1-2 बार लिख दीजिए, यानी आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में टोटल 2 सवाल है, इसीलिए मैंने 3A लिखा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 30 ग्राम कोबाल्टी नाइट्रेट को 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है, यानी अपना विलय पदार्थ क्या हो गया? कोबाल्टी नाइट्रेट। आपका विलय पदार्थ कौन सा हो गया? कोबाल्टी नाइट्रेट। और विलयन लिखा है, यानी कि जल के अंदर 30 ग्राम हमने कोबाल्टी नाइट्रेट को विलय कर दिया है। अब उसकी क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? मोलरता। तो मोलरता का इक्वेशन मैंने रख दिया है। मोलरता का इक्वेशन क्या है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान में रखना है, लीटर में ही रखना है। अगर मिलीलीटर में रख दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अब हमें पहले तो विलय के क्या निकालने हैं? मोल। जो हमें मोल दिए नहीं है, लेकिन उसके आधार मोल निकालने के लिए 30 ग्राम दे दिया है। तो विलय के मोल का इक्वेशन जो मैंने लिख दिया है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम इंग्लिश में मोलिकुलर वेट कहते हैं। विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दे दिया है 30 ग्राम। मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। जो कोबाल्टी नाइट्रेट का आप जब मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो वो कितना आएगा? 291 ग्राम पर मोल आ जाएगा, जिसकी आपको गिनती कर देनी है। अब हम उसी के आधार से मोल निकाल देते हैं। तो मोल हमने रख दिया, विलय का जो द्रव्यमान 30 और विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है? 291। दोनों का अपने भाग कर देंगे तो उसका जो विलय का मोल निकल जाएगा 0.103 मोल। अब हमारे पास मोल आ गए। आयतन तो पहले से दिया है तो वो हम इक्वेशन में रख देते। तो ये हमारा इक्वेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। मोलरता का इक्वेशन, विलय के मोल 0.103 मोल और आयतन 4.3 लीटर। अब दोनों का भाग करोगे, बहुत ही आसान है, 0.024 मोल पर लीटर। अब एसआई मात्रक मोल बटे लीटर भी लिख सकते हो, या मोलर का कैपिटल एम में भी आप दर्शा सकते हो। बहुत ही आसान सवाल था। आपको विलय के मोल निकालने हैं। विलय के मोल निकालने के लिए जो हमें 30 ग्राम द्रव्यमान दिया था, तो वो मोल का सूत्र हम ऐड कर देंगे, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोल निकल जाएगा। मोल के बाद उसी सूत्र में अपने रखेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है और वो ध्यान में रह जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, यानी लिखने में आपको आसानी रहेगी। 3.तीसरे का जो दूसरा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा मान के चलो। ऐसे सवाल OMR में बहुत सारे कई बार बोर्ड में आ चुके हैं। सवाल क्या है? ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो आपको आ ही जाएगा। यहाँ पे आपको दिया है 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 है। कितना है? 30 ml ही है। आयतन कितना? 30 ml है। और H2SO4 की जो सांद्रता है वो कितनी है? 0.5 मोलर है। अब उसको हमें 30 ml की जगह कितना कर देना है? 500 ml करना है। 30 ml के स्थान पे उसका आयतन कितना कर देना है? 500 ml। अगर आप 500 ml कर दोगे तो उसकी मोलरता क्या होगी? ऐसे बोर्ड में सवाल बहुत से आते हैं। बहुत ही आसान है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। तो ध्यान रखो इसे कैसे लिखा जाता है। तो तनु करने से पूर्व यानी कि पहले H2SO4 विलयन का आयतन, तो तनु करने से पूर्व कितना था? 30 ml। तो हमने कितना लिख दिया? 30 ml। तनु करने से पूर्व पहले H2SO4 विलयन का आयतन 30 ml। तनु करने से पूर्व यानी पहले H2SO4 विलयन की मोलरता कितनी है? 0.5 मोलर। ये तनु करने से पहले की बात है। अब जब आप तनु कर दोगे,
जब विलयन को आप क्या करोगे, तनु करोगे, तो तनु किए गए H2SO4 विलयन का आयतन कितना है, दिया हुआ है 500 ml, दिया हुआ है कितना है 500 ml। अब हमारे पास क्या नहीं है, तो तनु करने के बाद की उसकी मोलर सांद्रता, तो उसके लिए तनुता का समीकरण ध्यान में रखना है। ये जो इक्वेशन है वही आपको ध्यान में रखना है। तनुता का जो समीकरण है M1V1 = M2V2। दोबारा बोल देता हूँ, M1V1 = M2V2। M1 यानी कि पूर्व, जो H2SO4 की पूर्व की सांद्रता, H2SO4 की पूर्व का आयतन, तनु करने के बाद की सांद्रता और तनु करने के बाद का आयतन। तो अपने वही सूत्र में हमारे पास क्या नहीं है, M2 नहीं है। शुरुआत की सांद्रता शुरुआत का आयतन है, जो तनु करने के बाद का आयतन है, लेकिन तनुकरण करने के बाद की सांद्रता नहीं है। तो M2 को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन का कर्ता। जब मैं M2 को इक्वेशन का कर्ता कर दूंगा तो ये V2 बराबर के उस साइड लाऊंगा तो वो बटे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो M2 को इक्वेशन का कर्ता करेंगे तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, M1V1 बटे V2। तो M1 कितना था, 0.5 मोलर, V1 कितना था 30 ml और V2 कितना है 500 मिलीलीटर। अब इन सब का जब आप गुणा भाग करोगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 0.03 मोलर। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब आप तनुकरण करोगे तो H2SO4 की जो सांद्रता 500 मिलीलीटर आयतन में 0.03 मोलर होगी। बहुत ही आसान सवाल है, समझ में आ गया। M1V1 पहले की सांद्रता और पहले का आयतन, M2V2 तनुकरण करने की बाद की सांद्रता और बाद का आयतन। बस उसी के आधार से वैल्यू रखनी है। इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान भी है। ऐसे एग्जाम्पल कई बार बोर्ड में OMR में आ चुके हैं, आपको आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए और ये भी सवाल आप 1-2 बार लिख दीजिए, यानी कि आपको याद रह जाएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4, यूरिया का इक्वेशन मैंने लिखा है NH2CO NH2। यूरिया के 0.25 मोलल 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। यानी यहाँ पे हमें यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यूरिया का द्रव्यमान। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मोललता का इक्वेशन लिखा है। मोललता = यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। आगे मैंने एक इक्वेशन दूसरा दिया था, तो ये द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यूरिया के मोल भी तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो यूरिया के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये इक्वेशन आगे लिखा था। और उसी इक्वेशन को थोड़ा घुमा के लिखा है। मोल की जगह मैंने क्या लिखा है, यूरिया का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। यानी यूरिया के मोल का इक्वेशन ही यहाँ पे ऐड कर दिया, यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान। मोललता के लिए विलायक है किलोग्राम। अब मेरे पास ये मोललता दी है, मुझे कितनी दी है मोललता, 0.25। मेरे पास यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। कैसे, तो जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना आपको आता है, उसी तरह से आप यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60। और दूसरा हमारे पास क्या है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान भी आपको किलोग्राम में दे दिया है। विलायक का द्रव्यमान कितना है, 2.5 किलोग्राम। सभी की वैल्यू हमें इक्वेशन के अंदर रखो। मोलरता कितनी है, 0.25 मोलर। यूरिया का द्रव्यमान जो हमारे पास नहीं है वो तो हमें ज्ञात करना है। अब यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना है, 60 ग्राम पर मोल। और विलायक का द्रव्यमान कितना है, 2.5 किलोग्राम। अब यूरिया के द्रव्यमान को सूत्र का कर्ता बना देता हूँ और ये सारी चीज़ें जो बटे में है वो कहाँ जाएगी, बराबर के उस साइड यानी ऊपर चली जाएगी। तो ये अपनी जो मोलरता थी 0.25 मोल बटे किलोग्राम, ये मोलल की SI मात्रक मोल बटे किलोग्राम और 60
ग्राम पर मोल और 2.5 किलोग्राम, इन सभी का अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5। अब आप देख सकते हो ये जो मोल और ये मोल क्या होंगे, कट जाएंगे, ये किलोग्राम और ये किलोग्राम क्या होगा, कट जाएगा, बचा केवल क्या, ग्राम, यानी इतने ग्राम यूरिया का द्रव्यमान प्राप्त होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको केवल इक्वेशन लिखना था, इक्वेशन के अंदर हर एक की आपको वैल्यू रखनी है। मोलरता की भी वैल्यू आपको दे दी है 0.25। यूरिया का मोलर द्रव्यमान केवल आपको ज्ञात करना है, और यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उसका इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, जो उसका इक्वेशन है NH2CO NH2। ध्यान में रखने वाली बात है, एग्जाम के अंदर जो जिस तरह से मैंने सूत्र लिखा है वैसे वो लोग सूत्र देने वाले नहीं, हमें ज्ञात होना चाहिए। विलायक का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम वो दिया है, वो सारी वैल्यू आप मेंशन कर दो, और उसके बाद जो नहीं है उसको हमने सूत्र का कर्ता बना दिया, सबका गुणा कर दिया, अपने पास आंसर आ गया। कितना आया, 37.5 ग्राम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लो। ये सारे टॉपिक आपको 1-2 बार लिखने हैं, यानी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आप आगे का जो टॉपिक होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे।